जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपके साथ में लाइव जुड़ चुका हूं और कुछ लाइनें आपके लिए। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही लोग अक्सर मंजिल को पाया करते हैं। जय हिंद सभी को, जय हिंद। और आज फिर से आपके साथ में जुड़ चुका हूं लाइव, और आज का सेशन होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। और जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए और मेरे साथ में लग जाइए। इंडियन आर्मी का जो सपना आपने देखा है उसे पूरा करने के लिए हम भी आपके लिए पूरा तैयार हैं, और आप भी रेडी रहिए मेरे साथ में सेट पेपर लगाने के लिए। और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी होगी OMR शीट। उस OMR शीट को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसकी फोटोकॉपी करके रख लीजिए, ताकि मेरे साथ में आप जब क्वेश्चन पेपर करेंगे, मेरे साथ में जब सेट लगाएंगे, तो आपको मेरे साथ में क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आप मेरे साथ में जो OMR शीट होती है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए वहां से, और उसकी प्रिंट निकाल के उसकी फोटोकॉपी रख लीजिए। और पृथ्वी डिफेंस एकेडमी हर कदम वर्दी की ओर, हमेशा फिजिकल में भी नंबर 1 और आने वाला है रिटर्न में भी नंबर 1। और हम आपके साथ में जुड़ चुके हैं। जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मेरे साथ में कौन कौन जुड़ चुका है। जल्दी से मुझे जय हिंद लिख के कमेंट्स बॉक्स में भेजिए मुझे जल्दी से। आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल, हर्षल, आशीष, हर्षद, नंद किशोर, अनिल, नीतीश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करिए और मेरे साथ में लग जाएगी सेट पेपर लगाने के लिए। और यह मैं पीछे बैक साइड में आप देख रहे हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि आप एग्जामिनेशन देते हैं। जब एग्जामिनेशन देते हैं तो आपको इस प्रकार का OMR शीट दिया जाता है, जिसमें आपको करना क्या है, आपका सभी डला हुआ रहता है प्रिंटेड। आपको सिर्फ ABC सेट लगाना पड़ता है। आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे ABC सेट, आपको जोन सा भी सेट दिया जाएगा वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में, उस सेट को आपको फिलअप करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आपका टाइम फिनिश ना करते हुए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं शुरू। मेरे साथ में रितेश भी जुड़ चुके हैं, नीलेश, जयेंद्र भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, टेलीविजन के आविष्कारक का नाम क्या है? टेलीविजन के आविष्कारक का नाम क्या है? टेलीविजन आपने देखा होगा, टेलीविजन किस प्रकार से, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? और यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, न्यूटन, बेयर्ड, एडिशन, मार्कोनी। मेरे साथ में शुभम भी जुड़ चुके हैं, द डाइस भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जयेंद्र, नीलेश, रितेश, आशीष। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर करिए। द डाइस बता रहे हैं मार्कोनी, रितेश सी बता रहे हैं रविंद्र ठाकुर। आपका समय फिनिश हो चुका है। टेलीविजन के आविष्कारक की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन ए की, न्यूटन की। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें न्यूटन की, बात करें तो न्यूटन ने जड़त्व का नियम, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय और तृतीय नियम किसने किया था प्रतिपादित? न्यूटन ने किया था। ठीक है, और यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें टेलीविजन की तो ऑप्शन नंबर बी, JL बेयर्ड इसके आविष्कारक थे टेलीविजन के। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा बेयर्ड। और न्यूटन की बात करें तो आपको मैंने पहले बता दिया कि न्यूटन जी किससे संबंधित थे। आशीष बता रहे हैं सी, एडिशन। नीरज कुमार, नीरज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष भी मेरे साथ यादव जी बता रहे हैं सी, नहीं एडिशन नहीं, हर्षल सी, यादव जी सी बता रहे हैं, हर्षद सी बता रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेयर्ड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में बड़े पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? ठीक है, भारत में बड़े पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो यहाँ पे हम बात करें स्वदेशी आंदोलन की, स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था? स्वदेशी आंदोलन होने का कारण ये था कि जब ब्रिटिश सरकार थी तो ब्रिटिश सरकार अपने ही उद्योग से, अब जो कपड़े वगैरह होते हैं, परिधान, वो कपड़े अपने ही देश से लाते थे और यहाँ पे सेलिंग करते थे। तो उसको रोकने के लिए एक हमारे यहाँ पे संविधान चला गया, उसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया। और इसका आरंभ कब किया गया था? जल्दी से मुझे कमेंट बताए। शुभम बता रहे हैं बी, मेरे पास प्रव फौजदार भी जुड़ चुके हैं बी, द डाइस सी, आर्मी बॉय, PDA नीलेश। रितेश जी का आंसर नहीं आ रहा है, रितेश जी जल्दी से आंसर करिए। भारत में बड़े पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ किया गया था? 1919, 1905, 1930 या 1920? जल्दी से बताएं। 1919, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
ठीक है, नीरज जी बता रहे हैं बी। रविंद्र भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं बी 1905। ठीक है 1905 नहीं, ठीक है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1930। ठीक है, और जयेंद्र बता रहे हैं बी, दीपक सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1930। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीराकुंड बांध किस राज्य में बना है? हीराकुंड बांध किस राज्य में बना है? हीराकुंड बांध किस राज्य में बना है? जल्दी से बताएं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोई नहीं। रोहित बता रहे हैं बी, डायस बता रहे हैं। आर्मी लवर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रितेश 1905। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। सर कमेंट्स लेट आ रहे हैं आपके सामने मेरे। यादव जी बता रहे भी, थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम्स होगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा वो जब नेटवर्क सही हो जाएगा। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर। हीराकुंड बांध किस राज्य में बना है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या कोई नहीं? यादव जी बता रहे हैं ए। तो हीराकुंड की बात करें तो ये हीराकुंड जो बांध बना है महानदी पर बना है। कहाँ बना है ये? महानदी पर। कहाँ बना है ये? महानदी पर। और कहाँ बना है? उड़ीसा के जो उड़ीसा में नदी है महानदी, उस पर बना है ये हीराकुंड बांध। और ओडिशा का एक और जो फेवरेट चीज है क्या है? ओडिसी। ठीक है, और बात करें यहाँ पे हम मध्य प्रदेश की, तो मुझे मध्य प्रदेश का कमेंट्स करके बताया कि मध्य प्रदेश में फेमस चीज क्या है। जल्दी से बताएं मुझे कमेंट्स करके। अनिल बता रहे ए, हर्षद ए, यादव जी ए, अनिल ए, गजराज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। रितेश कुमार जी बता रहे हैं ओडिशा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए ओडिशा इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर? आपका समय स्टार्ट हो चुका है। दीपक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, टोटल कॉमेडी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज बता रहे हैं ए, रोहित भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित भूरिया जी मैथ्स के चैप्टर में आपको आउट नहीं होना है, ठीक है, मेरे साथ लगे रहना है। रितेश ओडिशा, जल्दी से बताए क्या मेरा जो मेरा कमेंट्स आपके पास लेट आ रहा है शायद से। रोहित जी बता रहे, रोहित राजपूत बॉय भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए आंसर करते हैं। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की एक और खास बात है कि लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो लक्षद्वीप है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और ये कहां पर स्थित है? अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है और ये अपने भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं लक्षद्वीप की राजधानी। जल्दी से मुझे बताएं, जितने भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, मुझे बताएं कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। अनिल तेवीस भी, यादव जी बता रहे सर जी आंसर के जवाब लेट जा रहे हैं आपके पास। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा यार। तो बात करें हम लक्षद्वीप की तो अरब सागर में। और लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? कवारती। क्या है? कवारती। इसकी राजधानी क्या है? कवारती। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइमन कमीशन का संबंध किससे है? साइमन कमीशन आपने सुना होगा बहुत बार साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन की बात करें यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था से, उच्च शिक्षा से, संवैधानिक से या राजनीतिक से या फिर सती प्रथा से। यहाँ पे साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन इसलिए भेजा गया था कि उनको जब ब्रिटिश शासन था तो उन्होंने यह परखा था कि भारत के जो लोग हैं वो इस लायक है, भारत के लोग इस लायक है कि मतलब बड़ा जो संविधान के अनुसार बात करें यहाँ पे साइमन कमीशन की, तो उसमें यह बताया गया था कि भारत के लोग परिपक्व है या नहीं है, इसलिए ये संविधान लाया गया था साइमन कमीशन। और उसका विरोध भी किया था। और उसके विरोध में आपको जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि उसके विरोध में किस हमारे महान जो नेता थे उसकी मृत्यु हुई थी, और वो भी लाठीचार्ज में। ठीक है, पिछली बार जो एग्जाम हुई थी वो महू यारों का क्वेश्चन था ये। ठीक है, लोकेश सोलंकी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पैरा एसएफ भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश जी बता रहे हैं सी, बिल्कुल बिल्कुल इसका सही आंसर है संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था से। और साइमन कमीशन क्यों आया था हमारे पास में? कवारती, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, कवारती। हाँ
लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवारती है और अरब सागर में स्थित है वो लाला लाजपत राय। वेरी गुड। द डाइस, जो भी है आप, द डाइस लाला लाजपत राय, बिल्कुल लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज में हुई थी साइमन कमीशन के विरोध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में है? कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में है? रोहित बता रहे हैं लाला लाजपत राय, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आसाम? यादव जी सी, आशीष सिंह सी, यादव जी सी, शुभम 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 सी, हर्षद ए, दीपू सी, यादव जी ए, यादव जी ए, रितेश जी बता रहे कर्नाटका। चलिए कामाख्या देवी मंदिर की बात करें तो ये 51 ज्योतिपीठ में से एक है। और ये बात करें हम असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर से 7 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। ये नीलांचल पर्वत के पास में स्थित है ये कामाख्या देवी मंदिर। और कहां पर स्थित है ये? ऑप्शन नंबर डी, असम में स्थित है। और असम की राजधानी क्या है? जल्दी से मुझे बताएं। दिसपुर, राजपूत भाई बता रहे हैं असम, बिल्कुल दिसपुर, दिसपुर, गुड, वेरी गुड। चलिए रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट? तो हम रंगास्वामी की बात करूं यहाँ पे, जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताएं। रंगास्वामी कप ऐसा कप था कि जिससे पहले ओलंपिक में क्या किया जाता था, यहीं से ओलंपिक में हॉकी के लिए क्या किया जाते थे, प्लेयर्स को चुना जाता था रंगास्वामी कप से, ठीक है। जो रंगास्वामी कप है, इस रंगास्वामी कप से पहले ओलंपिक के लिए प्लेयर्स को चुना जाता था। रोकेश जी बता रहे हैं ए, जल्दी से इसका आंसर करिए, क्या आएगा? कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट? अनिल दिसपुर, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। चलिए रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको मैंने बताया कि इसी से क्या किया जाता है, हॉकी से संबंधित है। और यहाँ पे बात करें हम फुटबॉल की, तो फुटबॉल में कौन कौन से कप होते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि फुटबॉल में कौन कौन से कप होते हैं। आर्मी बॉय विक्की मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हॉकी रितेश जी बता रहे हैं, ए नीरज डी, आशीष सी। जल्दी से बताएं मुझे कि फुटबॉल, कमेंट करके बताएं कि फुटबॉल में कौन कौन से कप होते हैं। शुभम जी शुभम थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई करने में अपना मन लगाइए, ज्यादा नेट ना चलाइए, ठीक है, ज्यादा मोबाइल सेलफोन का। चलिए रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? उसका संबंध है हॉकी से है। और फुटबॉल की बात करें हम यहाँ पे, तो फुटबॉल में कौन कौन से कप होते हैं? संतोष ट्रॉफी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी भी होती है फुटबॉल से। और डूरन कप भी होता है, हाँ डूरन कप, द डाइस, बहुत बढ़िया। शंभू भी ठाकुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डूरन कप, वेरी गुड। फीफा वर्ल्ड कप क्या है ये? चलिए तो इसका जो बात करें फुटबॉल की, तो इसमें कौन कौन से कप होते हैं? डूरन कप होते हैं, संतोष ट्रॉफी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरहोल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटका, केरला या फिर महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? वर्ल्ड कप AK-47, नीरज कुमार डी बता रहे, जल्दी इसका आंसर करिए। नागरहोल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नागरहोल वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये कर्नाटका में स्थित है। और बात करें हम यहाँ पे कर्नाटका की, तो ये नागरहोल वन्य जीव अभ्यारण्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है ये इसलिए प्रसिद्ध है कि जब भी पहली बारिश होती है, जब भी मौसम मानसून परिवर्तन होता है और पहली जब बारिश होती है, तो वहां पे जो रंग बिरंगे पशु पक्षी वहां पे देखे जाते हैं। और विश्व भर से वहां पे जो नागरहोल वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहां पे विश्व भर से पर्यटक आते हैं। वहां पे जितने भी जीव वहां पे होते हैं, वन्य जीव पशु पक्षी, उनको देखने के लिए। तो ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका बिल्कुल सही है। और केरल की और महाराष्ट्र की बात करें यहाँ पे, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुझे कमेंट करके बताया जल्दी से। और केरल का प्रमुख त्योहार मुझे बताया जल्दी से कि क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? हरिशेन, बाणभट्ट, अमर सिंह या इनमें से कोई नहीं? रोहित कर्नाटका, यादव जी 8 का ए। जल्दी से बताएं, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? हरिशेन, बाणभट्ट, अमर सिंह, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएं, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित्र की बात करें तो भारत के महान सम्राट
आशीष बता रहे हैं सी गजराज, सी यादव जी अटकाए। ठीक है, तो हर्षचरित की जो पुस्तक किसने लिखी, तो बाणभट्ट ने लिखी। ठीक है, बाणभट्ट ने लिखी। ठीक है, हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना बाणभट्ट ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, या गुरु अर्जुन देव, या फिर गुरु नानक देव? सिखों के अंतिम गुरु, तो सिखों के अंतिम गुरु की पहले बात करें हम गुरु तेग बहादुर की, तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। और इनका जन्म कहां पे हुआ था? पटना में। कहां पे हुआ था? पटना में। आकाश, लोकेश, आदित्य, गजराज, अनिल, यादव, नंदकिशोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल, पोंगल जल्दी से बताइए। पोंगल, ओणम और पोंगल बड़ा रिलेटेड लगता है, जब याद करते हैं हम क्वेश्चंस को तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। जल्दी से बताइए, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु, केरला, असम, कर्नाटका? तो यहाँ पे बात करें हम केरल की, तो केरल का जो प्रमुख त्योहार है वो क्या है? ओणम। ठीक है, केरल का क्या है? ओणम। केरल का प्रमुख त्योहार क्या है? ओणम। ठीक है, और यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। और किस लिए मनाया जाता है? ये जो हमारा पृथ्वी है, प्रकृति है हमारी, प्रकृति की एक शुभ कामना के लिए, जैसे कि पृथ्वी पर बारिश बराबर हो, धान जो हमने जितने भी किसान भाई होते हैं वो धान की अच्छे से उन्नति हो, इसके लिए इस त्योहार को मनाया जाता है पोंगल को। ठीक है, तो पोंगल जो है तमिलनाडु का त्योहार है। और केरला की बात करें तो ओणम है। और ओणम में कौन सा ओणम त्योहार जब होता है तो उस समय नौका दौड़ की जाती है। और असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहां पर स्थित है? हैदराबाद, वाराणसी, मैसूर और उज्जैन? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं उज्जैन में क्या फेमस है, जल्दी से बताएं। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन इसके साथ में मुझे ये भी बताएं कि उज्जैन में क्या चीज फेमस है, इसलिए जाना जाता है उज्जैन। तो बात करें यहाँ पे हम वाराणसी की, तो वाराणसी क्या है हमारा? वाराणसी सबसे प्राचीन शहर है। ठीक है, और कहां पर ये? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। बात करें यहाँ पे केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की, तो ये मैसूर में स्थित है। जितनी भी हमारी जो भाषाएं हैं उनका संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा किया जाता है। और उज्जैन की बात करें तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। तो अच्छा, शुभम बता रहे हैं महाकाल। अच्छा, ज्योतिर्लिंग। ठीक है, ज्योतिर्लिंग, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग हमारे एक उज्जैन में भी है। और एक और जल्दी से मुझे कमेंट करके और बताएं कि और कहाँ है एमपी में एक और ज्योतिर्लिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12 या 14? जल्दी से बताएं मुझे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12 और 14? जल्दी से बताएं। बात करें यहाँ पे भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान की बात करें यहाँ पे, इसमें कितने अनुच्छेद? 12 अनुसूचियां और 395। कितने हैं यहाँ पे? 395 अनुच्छेद है इसमें। कितने हैं? 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद है। और कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है इसमें। और भारतीय संविधान में बात करें हम तो लोकसभा, राज्यसभा और संसद की बात करें हम तो आपको पता ही होगा कि लोकसभा के लिए कितनी होती है न्यूनतम आयु, और राज्यसभा के लिए कितनी होती है आयु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर है 12। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955, 1921, 1930, 1935? ठीक है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो इंपीरियल बैंक की बात अब मैं करूं कि इंपीरियल बैंक क्या है। ये भारत का वाणिज्यिक सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक था, लेकिन इसका कुछ कारणवश 1 जुलाई 1955 को इसका विलय करके किसकी स्थापना की गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लोकेश जी बता रहे हैं लाइक दिस वीडियो। हाँ शुभम जी, हाँ लाइक कंटिन्यू करते रहिए यार। ठीक है, लाइक कंटिन्यू, एक लाइक तो बनता है आपके। आदित्य भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश जी बता रहे हैं 1921। बिल्कुल गलत है रितेश जी, आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 1955। कब? 1 जुलाई 1955 को किसमें विलयकरण किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसमें किया गया था? स्टेट
भारतीय स्टेट बैंक में इसका विलयकरण किया गया था। ठीक है, जो इंपीरियल बैंक है, सबसे पहले भारत का वाणिज्यिक बैंक था ये। आदित्य बता रहे 1955, असलम बी, बी नहीं है इसका आंसर, जो सही है 1955 है। यादव जी 1955, रितेश कुमार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसका सही आंसर है 1955। ठीक है, और 1 जुलाई 1955 की और यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तिवारी जी, ये मैं आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, मदर टेरेसा, किरण बेदी, ये आपस में हरकत करना थोड़ा सा कम करे। ये तिवारी तेज जी और अपना रोहित जी दोनों भी आपस में कुछ कमेंट्स करते जा रहे हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद में फिर नेक्स्ट हम करते हैं बातें। राजू जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजू जी स्वागत है आपका। ठीक है, हमारे राजू सर जी, कमांडो वीक का क्या चल रहा है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। राजू जी, अगर राजू जी मेरे साथ जुड़े हैं तो मुझे जल्दी से बताएं कि कमांडो वीक का क्या चल रहा है प्रोग्राम। हमारे पीडीए नीलेश, मदर टेरेसा, भैया मदर टेरेसा कहाँ मदर टेरेसा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे मैग्सेसे पुरस्कार की। तो ये किसमें दिया जाता है, जो सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान देता है, सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान देता है, देश के लिए अच्छे काम करता है, उसके लिए दिया जाता है। वो जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित है, क्रांतिकारी से, जिन्होंने जब हमारे यहाँ पे जब क्रांति चल रही थी उस समय जयप्रकाश नारायण ने हमारे जो भारत के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया था। और किरण बेदी के बारे में आप जानते ही हैं, किरण बेदी कौन थे सबसे पहले। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि किरण बेदी जी कौन थे सबसे पहले। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आचार्य विनोबा भावे जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय रिएक्टर में साइंस का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मंदक, किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम या फिर साधारण जल। जल्दी से बताइए। तो थोरियम की यहाँ पे बात करें हम, तो थोरियम कहाँ पे पाया जाता है, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा 75% कहाँ पे पाया जाता है, केरला में। कहाँ पाया जाता है, केरला में। सबसे ज्यादा थोरियम कहाँ पाया जाता है, केरला में। ठीक है, और इसका सही रेडियम की बात करें यहाँ पे, तो रेडियम की खोज किसने की थी मैडम, जल्दी से बताएं मुझे। रितेश जी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 17 अप्रैल 1927। नहीं, ठीक है, हम चेक करेंगे बिल्कुल। 27 या आप बता रहे हैं 27 जनवरी 1921, नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, नीतीश पटेल आईपीएस। राजू जी बता रहे बी, दीपू कुमार सी, प्रभु फौजदार बी। तो रेडियम की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी मैडम, क्यूरी ने। किसने की थी मैडम, क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर में क्या मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। शुभम आईपीएस लेडी फर्स्ट। अभी चालू नहीं किया, आज टेस्ट था इसलिए कल से चालू करेंगे। जय हिंद सर। ओके, कमांडो वीक का स्टार्ट कर दीजिए हमारा। ठीक है, हमारे जो कमांडो से वेट कर रहे हैं आपके कमांडो वीक का। उन्हें बड़ा आनंद आता है जब आप कमांडो वीक कराते हैं, शुभम सर और आप और रजत सर जब कराते हैं पीटी, तो बहुत ही अच्छा लगता है उन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है लोहा, मोलिडेनम, चांदी या टंगस्टन। जल्दी से बताएं मुझे इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके जल्दी से बताएं। लोहा, मोलिडेनम या चांदी या टंगस्टन। तो यहाँ पे चांदी की बात करें तो चांदी किसका सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, चांदी किसका सर्वोत्तम, विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है। ठीक है, बताए सर। आर्मी बॉय, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही मैडम क्यूरी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो टंगस्टन का यूज किया जाता है। बिजली के बल्ब जो होते हैं, आपने तार देखे होंगे बिजली के बल्ब में, उसका यूज जो होता है टंगस्टन में होता है। और लोहे की बात करें तो लोहे का रासायनिक नाम क्या है, Fe। लोहे का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, Fe। ठीक है, और लोहे में जंग लगने से क्या होता है, उसका भार बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है, तांबा, क्रोमियम, शीशा या कैल्शियम।
साथ में 37 वॉचिंग लाइव स्ट्रीम है, मेरे साथ में लाइव है यार, लाइक करते रहिए कंटिन्यू क्लास को यार। 37 मेरे साथ में वॉचिंग लाइव है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तांबा, क्रोमियम, शीशा, कैल्शियम। तो कैल्शियम की बात करें तो हमें कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब हम फिजिकल या कोई भी एक्टिविटी सबसे ज्यादा करते हैं, तो हम सबसे ज्यादा कैल्शियम और प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और तांबे की बात करें तो तांबा क्या है, धातु का चालक है या कुचालक है? जल्दी से बताएं मुझे, ठीक है। तांबा विद्युत का चालक होता है। और यहाँ पे बात करें हम शीशे की, तो शीशा जो है वायु प्रदूषित करता है बड़े शहरों में, ठीक है। शीशा बहुत ही खतरनाक चीज होती है, शीशे से क्या होता है, सबसे ज्यादा वायु को प्रदूषित करता है ये बड़े शहरों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया नहीं है, लाभकारी नहीं है? ग्रीज लगाना, जस्ता चढ़ाना, पेंट करना। तो देखिए यहाँ पे ग्रीज लगाना यानी कि धातु का संसरण से बचाया जाता है, इससे जस्ता भी धातु के संसरण से बचा जाता है। और पेंट भी हम देखा होगा आपने दरवाजे पर, हम अगर कहीं लोहे का दरवाजा वगैरह होता है उस पर हम पेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस पर संचारण ना हो धातु का, मतलब कि वो खराब ना हो, उस पर जंग ना लगे। तो इसका जो सही आंसर है अनिलन। अनिलन जो लाभकारी नहीं होता है, ठीक है, जंग लगने से रोकने के लिए अनिलन लाभकारी नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बूझे चूने पर से क्लोरीन, बूझे चूने पर से ऑक्सीजन, या बूझे चूने पर से CO, या बिना बूझे चूने पर से क्लोरीन। तो इसका ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बूझे चूने पर से क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताएं मुझे। और यहाँ पे ऑप्शन है 4, 3, 5, 8। जल्दी से बताएं। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 4। कितनी होती है? 4। और मनुष्य का जो मानव का जो मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम, ठीक है। सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? सर्वग्राही यानी कि जो हमारा जो ब्लड होता है, अगर हम दुर्घटनावश कहीं हमें जरूरत पड़ती है ब्लड की, तो जो ब्लड होता है वो सर्वग्राही, यानी कि ब्लड कौन लेता है ज्यादा ज्यादा, किसे हम ब्लड दे सकते हैं और कौन सबसे ज्यादा ग्रहण कर सकता है ब्लड। तो जो AB, ऑप्शन नंबर ए AB जो होता है, AB सर्वग्राही होता है और O पॉजिटिव वाले सर्वत्र दाता होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है AB, सर्वग्राही में आएगा। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 300, 273, 207, इनमें से कोई नहीं। आपका समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताएं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 300, 273, 207, इनमें से कोई नहीं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 300, 273, 207, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवजात शिशु मतलब जिसका जन्म होता है, जिसका जन्म होते ही कितनी हड्डी होती है? उसमें कितनी होती है? 300 हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? जल्दी से मुझे बताएं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी, ये तो सभी के पास में आंसर होगा इसका, सबके पास में पॉकेट में इसका आंसर होगा आपके पास में, किस विशालतम जीवित पक्षी। याद रखिए विशालतम जीवित पक्षी। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, जो एग्जाम्स होती हैं उसमें ज्यादा रिपीट होते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, शेर, मोर, कुत्ता। तो मोर की बात करें, यहाँ पे मोर की बात करें, संदीप, गौरव, लोकेश, आकाश, विजय, सर्वेश, गजराज, ठीक, संदीप वर्मा। चलिए बात करें हम यहाँ पे मोर की, तो मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय क्या है? जल्दी से बताएं कमेंट करके, मोर क्या है हमारा? तो इसका सही आंसर है शुतुरमुर्ग। और सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का ही होता है। और शेर की बात करें तो शेर आपको पता है सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और गुजरात के गिर वन में क्या सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? गजराज बताए, गजराज, गुजरात के गिर वन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पौधा जल्दी से बताएं। यूकेलिप्टस, टेरोकार्पस, टेक्टोना, पॉलीएल्थिया। जल्दी से बताएं। यूकेलिप्टस, टेरोकार्पस, टेक्टोना, पॉलीएल्थिया। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? रितेश जी जल्दी से बताएं। रितेश, रोहित, शुभम, रितेश जी बता रहे हैं ए,
ऋतिक दुबे भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो इसका सही आंसर बिल्कुल यूकेलिप्टस। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस। और बात करें हम सबसे ज्यादा जल्दी गति से कौन सा जो पौधा होता है वो बढ़ता है, मतलब कि जो होता है पौधा होता है सबसे ज्यादा बढ़ता है वृक्ष, तो क्या होता है? बांस। बांस सर्वाधिक गति से जल्दी से वृद्धि करते हैं अपनी जो लंबाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव की आंख का वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? जल्दी से बताए। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? जल्दी से बताए। तो बात करें यहां पे मानव की आंख का वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी रेटिना पर बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक हॉर्स पावर एचपी कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति। ठीक है, प्रवीण फौजदार, शुभम, आकाश, टीपू, ऋतिक, गौरव, चाल, विष्णु। एक हॉर्स पावर, चलिए बात करें एक हॉर्स पावर या फिर एक अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। मुझे सभी के आंसर सही आएंगे यहाँ पे 746 वाट, क्योंकि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, इतना पावर होता है इनमें। चलिए, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यानी कि किससे पता, जैसे कि हमारी आयु कैसे पता की जाती है, तो उसी प्रकार पृथ्वी की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? चलिए बताइए। यूरेनियम, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं? कार्बन की बात करें हम तो कार्बन क्या है? एक हीरा काय का अप्रूप है, कार्बन का अप्रूप है। ठीक है, हीरा किसका अप्रूप है? कार्बन का अप्रूप है। और यहाँ पे बात करें पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है, किससे किया जाता है? यूरेनियम से किया जाता है। किस विधि से? यूरेनियम विधि से। आर्मी बॉय ए, ऋतिक, सर्वेश ए, संजय ए, यादव जी बता रहे हैं, आकाश सिंह ए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है यूरेनियम। और कार्बन का रूप क्या होता है? हीरा कार्बन का रूप होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन की यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसमें हाइड्रोजन होता है? सूर्य के नाभिक में। और हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 74%। कितना होता है? 74%। और 24% क्या होता है? हीलियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? संजय, रोहित, यूरेनियम, गौरव ए। जल्दी से आंसर करिए, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। संजय ए हाइड्रोजन, रोहित भूरिया बता रहे 74%, ऋतिक जी बता रहे हैं डी, ऋतिक डी, सर्वेश बी। चलिए आंसर करते। सूर्य की विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए अवरक्त किरण क्या करता है? सूर्य विकिरण का सोलर कुकर को जो गर्म कर देता है। आपने देखा होगा सोलर कुकर में जल्दी से खाना क्यों पकता है? ठीक है, इसमें वो काली सतह होती है, वो उष्मा को जल्दी से अवशोषित कर लेती है सूर्य की विकिरण को, जिससे जो खाना है वो जल्दी से पकता है। बी 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 अवरकांत किरण, बी अवरक्त किरण। यादव जी बी, रोहित, रितेश बी बता रहे हैं, बिल्कुल। आर्मी बॉय बी। चलिए तो इसका सही आंसर है अवरक्त किरण। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? यानी कि जो आंख है हमारी, उसको कौन से जो हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? जल्दी से बताए। लेंस को, कार्निया को, या फिर पूरी आंख से, या फिर ऊर्ध्वाधर आंख से? जल्दी से बताए। नीतीश बता रहे हैं बी, लालू जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं बी, राजू बी, अनिल बी, ऋतिक, यादव जी बी बी बी, अनिल कार्निया को। और राजू जी इतना जल्दी, और वो भी हिंदी में लिख के कार्निया आप प्रिपरेशन करने लग गए शायद से। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाए? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी कार्निया को। लेंस की बात करें तो लेंस की इकाई क्या है? डायोप्टर। लेंस किसकी इकाई है? डायोप्टर की इकाई है। ठीक है, चलिए अपने पास आ चुके हैं मैथ्स के क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके पास में चतुर्भुज का क्वेश्चन आ चुका है। 3 कोण 110 डिग्री, 85 डिग्री, 70 डिग्री, तो चौथा कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल, जल्दी से करिए। यस सर, आपके क्लास लेता हूं डेली कल का जो सेशन चला था उसमें भी बहुत ही शानदार तरीके से सभी ने आंसर दे रहे थे, और बहुत मजा आ रहा था कि मतलब कंपटीशन चल रहा था कि सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। इसका बहुत ज्यादा ही कंपटीशन चल रहा था हमारे क्लास में। वो हेमंत पटेल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश ए, नीतीश 95,
विष्णु विष्णु बता रहे हैं विष्णु 1999। अच्छा, कारगिल वार के हीरो 1999 कोड रखा है आपने। चलिए इसका करते हैं सवाल। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, हमारे पास में एक 3 कोण दे रखे हैं। ठीक है, चौथा कोण निकालना है हमें, चौथा कोण निकालना है। तो चौथा कोण क्या है? माना कि x है, x प्लस 110 प्लस 85 और प्लस कितना है? 70। तो क्या करेंगे, हम इसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो 110 85 और ये कितना है? 70। 5 का 5, 7 7 14, 7 और 1 8, 8 और 8 16 की 6 हासिल की, 1 और 1 2। कितना आएगा हमारे पास में? x प्लस 265 बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर 360 माइनस 265। 10 में से 5 गया तो 5, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 9 और 2 में से 2 गया तो कट 95 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आया। ये यहाँ पे ऋतिक दुबे बी एकदम, और वो भी एकदम करारा दिल के साथ और लाल धड़कन को चला रहे। मंजिल ने हौसलों से कहा तो तेरे बस की बात नहीं तो नहीं होते उन्हें मंजिल की आंखों में आग डालकर झूठी तेरी इतनी। शुभम जी कुछ अच्छे से लिखिए यार, थोड़ा सा मैं भी पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, रोहित बता रहे 95 डिग्री, 95 95। राजू जी बता रहे मेरा क्या, जल्दी से बताए, आंसर बताए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 की घात 2/3। हाँ राजू सर, यादव सर आ रहे हैं, खोनी नाला तैयार रखिएगा। विजय सर आ रहे हैं, आप खोनी नाला रेडी रखिए। रितेश जी, भाग्य के दरवाजे पर सर फटकने से अच्छा है अपनी मेहनत के तूफानों से दरवाजे तोड़ दी जाए। वेरी गुड रितेश जी, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। ऐसी लाइनें डालते जाइए, बहुत आनंद के साथ क्लास को फिनिश करेंगे। चलिए 27 की घात 2/3 जल्दी से आंसर करके बताइए। जिंदगी की कठिनाइयों से भाजन आसान होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर करिए। 27 की घात 2/3 है ना। तो हम देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा एल्जेब्रिक का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 27 तो हम क्या लिख सकते हैं? 27 की घात क्या दे रखा है? 2/3। 27 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो 3 की घात 3 और इसके गुणे में क्या है हमारे पास? 2/3। 3 से 3 कट, तो क्या बचा? 3 की घात 2। 3 की घात को 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 या 9। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 9। ऑप्शन नंबर बी। सर्वेश ए, प्रभु फौजदार बी, सर्वेश ए, विष्णु, प्रवीण वेरी गुड, आपके आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आपका समय स्टार्ट हो चुका है। 2/3, 16 करनी 3 या फिर 2 करनी 3, 16 करनी 3, 32 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर। संजय जी बता रहे 95, संजय जी बता रहे बी, रितेश 999999। जल्दी से करिए इस आंसर को सवाल। चलिए समय फिनिश हो चुका है और इसको करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? करनी 3/4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4 इंटू ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, इंटू ए का स्क्वायर। हमारे पास भुजा कैसे रखी है? 8, तो बराबर करनी 3/4 इंटू कितना हमारे पास? 8 इंटू 8, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 करनी 3। इसका सही आंसर रहेगा 16 करनी 3, ऑप्शन नंबर बी। मुझे आंसर ऋतिक ने सी बताया, सी। संजय जी 360, नीतीश पटेल बी। वेरी गुड नीतीश पटेल, बहुत बड़े आंसर आपके। संदीप वर्मा बी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ₹988 की राशि पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? जल्दी से करिए। 711.36, ऑप्शन आपके सामने। हरिलाल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फौजदार बी, रितेश 16 करनी 3, संदीप बी। प्रवीण आप क्वेश्चन
सॉल्व कर भी रहे हो कि बस ऑप्शन जल्दी से खट से देख रहे हो, 4 ऑप्शन में से एक तुक्का लगा रहे हो? शायद से कल एक मेरे पास कमेंट दिया स्वरूप दास बी, क्लास के बाद में मैं आपसे ही मिलूंगा। प्रवीण जो प्रवीण जी हैं, आपसे ही मिलेंगे हम सबसे पहले। राजपूत बी, करण बी, पी बी। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। हमारे पास में P कितना दे रखा है? 988। ठीक है, R कितना दे रखा है हमारे पास में? 18। और T समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष। बटे में कितना रहेगा? तो रहेगा। हमें निकालना क्या है? कितना साधारण ब्याज निकलेगा, ऐसा ही निकालना है हमें। ठीक है, अब करते हैं सवाल। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आया। फिर काटते हैं हम इसको यहां से। 2 एकम 2, 10, 2 नाम 18। ठीक है, अब 10 का हम इसमें भाग देंगे तो 10 एकम 10, 10 नाम 90। फिर कितना बचा? 8। फिर कितना जाएगा? 8 बार, और फिर नहीं जाएगा पॉइंट, और फिर 8। और क्या करेंगे इसमें? हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 बचे हमारे पास में ऊपर, तो 9 8 कितना होगा? 9 8 72 की 2 हासिल की 7। 9 8 कितना होगा? 9 8 72, 72 और 7, 72 और 7 कितना होगा? 79, 79 का 9 और 7 का 7, 9 में 9 81, 81 और 7 कितना होगा? 88। और देखिए दशमलव एक संख्या, 2 संख्या छोड़ के दशमलव, यहाँ पे देखो इधर की संख्या एक संख्या, तो एक संख्या छोड़ के दशमलव, तो 879.2 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रितेश जी, बिल्कुल सही लाइन है। आप यहाँ पे लिखते जा रहे हैं रितेश जी, मोटिवेट पे मोटिवेट कंटिन्यू करते जा रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल को 7 घंटे में साफ करे तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेंगी? यदि 7 औरतें 7 झाड़ू से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करे तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिल यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से, ठीक है, 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ कर रही है, तो मतलब कितनी सारी मेहनत हो रही है यहाँ पे औरतों द्वारा। तो 3 औरतें 3 झाड़ू और 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेगी? जल्दी से बताए। चलिए करते हैं हम सवाल इसको। देखिए यहाँ पे 7 झाड़ू, 7 औरतें 7 झाड़ू 7 मंजिलें, और कितना काम कर रहे हैं? 7। यहाँ पे 7 गुणा 7 गुणा 7 बटे में कितना? 7 बराबर कितनी है? 3 गुणित 3 गुणा, यहाँ पे निकालना है हमें कितने घंटे लगेंगे? तो x माना हमने 1 घंटे लगेंगे बटा 3, 3 से 3 कैंसल, यहाँ पे 7 से 7 कैंसल, और 7 सती कितना आएगा? 49, 49 बटा 3 बराबर इधर क्या बचा है हमारे पास? x। ठीक है, अब करेंगे हम यहाँ पे, देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना बचा? 1 3 छंग 18, और 1 कितना बचा? 1 बटा 3 घंटे। कितने घंटे लगेंगे? 16 सही, 1 बटा 3 घंटे। संदीप जी बता रहे हैं डी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। रितेश जी डी बता रहे हैं, संदीप डी, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, 6:1 समानुपात 5:35 में लुप्त पद ज्ञात करो। प्रवीण डी, वेरी गुड। लेकिन वेरी गुड क्यों? वेरी गुड कैसे दूं आपको? क्योंकि आंसर होने के बाद में अपना आंसर करा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वेरी गुड। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए ना। टॉपिक वाइज कब स्टार्ट करोगे मैथ्स को? बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे शुभम जी। ठीक है, आप पहले ये वाली क्लासेस कंटिन्यू लेते रहिए। 6:1, चलिए सॉल्व करते हैं। 6 मतलब 6 बटा x बराबर कितना है हमारे पास में? 5 बटा 6 बटा x बराबर 5 बटा 35। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 7 35, और 6 गुणा करेंगे हम यहाँ पे 6 7 42, और x का गुणा करेंगे 1 में, तो 1 से कम 1, x बराबर लुप्त पद क्या होगा? वो 42। ऋतिक सी, शुभम राजपूत बॉय बी, ऋतिक पटेल सी, ऋतिक दुबे सी, संदीप 42। ऑप्शन नंबर सी 42 बिल्कुल सही है। अनिल अधुराय बी बता रहे हैं, बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? सुराज 42, आप बता रहे हैं आप 42, ठीक है, बिल्कुल सही है 42। प्रभु फौजदार सी, अरे आपने कर भी लिया इतने जल्दी, सी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, टाइम आपका फिनिश हो चुका है। देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100 बटा 100 प्लस लाभ। और एक आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी, एक मोटिवेशन के लिए आपको मोटिवेट होंगे आप, कि जो प्रभु फौजदार है, जो प्रभु फौजदार प्रवीण जो है वो 6 बार आर्मी भर्ती फिजिकल पास कर चुके हैं, ठीक है। जो प्रभु फौजदार है वो 6 बार इंडियन आर्मी की जो रैली भर्ती है वो पास कर चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणित क्रय मूल्य बराबर वि मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस लाभ, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास में? 19,800 इंटू 100 बटा 100 प्लस लाभ मतलब 110, एक शून्य से एक शून्य, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 88, ये 1800, 18 एकम 18, एक जीरो बढ़ जाएगा हमारे पास में, तो क्या आएगा? 18,000। ऑप्शन नंबर सी। ऋतिक ए जी 18,000, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राजपूत सी, वेरी गुड। बहुत सही आंसर। संदीप जी सी, वेरी गुड। रोहित वेरी गुड, 18,000, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 34 की, देखो शॉर्ट्स एंड इंडाइसिस का क्वेश्चन है, घातांक और करनी का। 34 की घात 56 गुणा 34 की घात -53 बराबर क्या? x। गुणे में घाते क्या होती है और भाग में घाते क्या होती है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, गुणे में घाते क्या होती है और भाग में घाते क्या होती है? यादव जी मुझे बताए कि गुणे में घाते क्या होती है, जल्दी से बताए। शुभम भी बताए मुझे कि गुणे में घाते क्या होती है। विष्णु डी बता रहे हैं। इनमें कतार सिंह डी, राजपूत सी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मुझे पता है कि सब लग गए होंगे खटखट खटखट मल्टीप्लाई करने, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपके पास घात में नहीं दे रखे, इसलिए आप सभी मल्टीप्लाई करने लग गए होंगे, ठीक है। और आपको मैं फिर बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहां से आप प्रिंट आउट निकाल ले ओएमआर शीट की, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 34 की घात 56, देखिए 34 बेस समान है, और जब बेस समान होता है और गुणे में घाते जुड़ती है, लेकिन ये माइनस की घात और ये प्लस की, 56 में से 53 जाएगा तो कितनी बचेगी? 3 घात बचेगी, और 34 की घात 3, 34 की घात 3। चलिए 34 की घात 3 सॉल्व करते हैं हम इसको, ठीक है। तो 34 का हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। 4 चौक 16 की 6, हासिल की 1, 4 3 12, 12 और 1 13, 3 चौक 12 की 2, हासिल की 1, 3 3 9 और 1 10, 6 का 6, 3 2 5, 1 का 1, 1 का 1, 11 56। फिर क्या करेंगे हम? 11 56 का गुणा करेंगे 34 में, ठीक है। 11 56 का गुणा किसमें करेंगे हम? 34 में, ठीक है। 4 चंग 24 की 4, हासिल की 2, 4 5 20, 20 और 2 22, हासिल की 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, ठीक है। 4 एकम 4, फिर करेंगे क्या? कट। 3 छंग 18, 3 छंग 18 की 8, हासिल की 1, 3 5 15, 15 और 1 16, हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, ठीक है। अब करते हैं हम सॉल्व। 4 का 4, 8 और 10 की 0, हासिल की 1, 6 6 12, 12 और 1 13 की 3, हासिल की 1, 4 4 8 और 1 9 और 3 का 3, ठीक है। 39 कितना है हमारे पास में? 39304। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या है? 39304, ठीक है। गजराज ए बता रहे हैं, वेरी गुड। संदीप का भी आंसर बिल्कुल सही है, रोहित का भी, करतार, विष्णु का भी आंसर बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है, संख्या क्या होगी? बताइए। एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है, संख्या क्या होगी? जल्दी से बताएं। यादव जी बी, यादव जी आपने डिफेंस वॉरियर, चश्मे वाले लवर चलिए यादव जी आपने मुझे बताया नहीं कि गुणे में घाते क्या होती है, जल्दी से बताएं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक संख्या के 3/4, एक संख्या मानी x, x के 3/4 का 1/3 बराबर कितना है? 30 है। तो वह संख्या क्या है? ठीक है, तो वह संख्या
क्या है? एक संख्या के 3/4, ठीक है, एक संख्या के 3/4, एक संख्या के 3/4 का, ठीक है, एक संख्या मानी कि वह x है, x के 3/4, ठीक है, का 1/3 कितना? 1/3 कितना है? 30। 1 शून्य से 1 शून्य, 4 गुणे की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणे में भाग की संख्या, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे? x बराबर 4 का गुणा करेंगे 30 में, हम तो 4 3 12 और 0 का 0, 120, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा 120 बिल्कुल सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, शायद से मुझे इतना है, लेकिन हम एक बार फिर से कंफर्म करते हैं क्वेश्चन को। सही है। एक संख्या की 3/4, एक संख्या मानी वह क्या है? x के 3/4, ठीक है, x से 3/4 का 1/3 30 है, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसल, और यहाँ पे हमने चेकआउट कर लिया है इसको। इसका सही आंसर रहेगा 30 गुणित 4, तो x बराबर 20, 120 बिल्कुल सही रहेगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डाल देते हैं, ऑप्शन ई डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन ई 120 बिल्कुल सही है इसका आंसर, ठीक है। और मुझे 120 वेरी गुड रोहित, वेरी गुड रितेश, संदीप वेरी गुड, ठीक है। संदीप क्वेश्चन सही है, संदीप वर्मा कह रहे हैं बिल्कुल सही क्वेश्चन है, लेकिन उसका थोड़ा आंसर में थोड़ा सा कहते हैं हमें कि आंसर्स नहीं आ पाया, उसका ऑप्शन में नहीं दे पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में जल्दी से, ये 5th क्लास का क्वेश्चन हो सकता है शायद, ठीक है, लेकिन जल्दी से करके बताए, ठीक है। और हमें याद, ये क्वेश्चन जो करना है हमें वो 60 मिनट के अंदर करना है। जो भी टेस्ट अगर आप लगाते हो, हमारी जो क्लास एक्सट्रीम होती है, और आप कभी बाई चांस आप दिन में भी लगाते इस क्लास को देखते हो, तो आप समय लगाया करो, और 60 मिनट 45 मिनट के अंदर आप कोशिश किया करो इसे सॉल्व करने की। होने के बाद कुछ अधूराइस के बता रहे हैं, भर्ती होने के बाद कुछ ऐसे भी पल आएंगे, शायद लड़ाई के दौरान हम शहीद भी हो जाएंगे, पर खुशी होगी शहादत की कबूल करने में, क्योंकि मरने के तिरंगे में लपटे शहीद कहलाएंगे। बाय अधूराइस शायर सुधीर सिन्हा। अरे यार हम तो भारतीय वीर हैं हम, ठीक है, हम इतना नहीं, ठीक है, शहीद तो होते रहेंगे, लेकिन ठीक है हम लड़ने वाले योद्धा हैं, ठीक है, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, दुश्मन कितने भी क्यों ना आ जाए, ठीक है, उनको ही शहीद करेंगे, उड़ा देंगे उनको। आपके पास क्या बोलते हैं वो AK-47 और कौन कौन सी होगी वो आपने देखी होगी वो सारी, ठीक है, इंसास वगैरह आपने देखी होगी, हम उन्हें उड़ाएंगे, ठीक है, इतनी जल्दी हम नहीं इतना मायूस शहादत को कबूल करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सवाल करने की कोशिश पूरी करेंगे और सवाल करते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना ये माइनस नहीं है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये पॉइंट्स है, ठीक है, ये पॉइंट्स है। 766.64, 746.64। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 6 फिर दे रखा है पॉइंट, फिर 6 फिर 6 और फिर 6। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आराम से, ठीक है, थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन को कह जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होता है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। चलिए सेकंड देखिए, पॉइंट के बाद क्या दे रखा है हमारे पास में? 6 6 6 और फिर क्या दे रखा है? इकाई और ये दहाई। हमेशा याद रखना ये संख्या इस प्रकार से लिखी जाती है, ये इस साइड से लिखी जाएगी, ये संख्या इधर लिखी जाएगी, ठीक है। थर्ड में क्या बताया गया है? 6.66, फिर लास्ट में क्या है? 6, तो 6 दशमलव के बाद कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या है? 0.66, 0.66। चलिए भैया आ गया है प्लस करने का सवाल। 6, ठीक है, 6 चौक कितना होगा? 6 कम 6 24 का 4 हासिल की 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26 हासिल की 2, फिर वापिस 6 कम 6 12 24 24 और 2 26 26 की 6 हासिल की 2, 6 दूनी 12 12 2 14 हासिल की 1, 6 और 1 7 और 2 संख्या बाद पॉइंट था 746 पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए 746.64। डोंट कॉपी रोहित बुरिया, आदित्य पटेल, ये तुम्हारा तो बस वो बंटरा चल रहा है तुम्हारे कमेंट्स। समद बता रहे हैं हेलो हेलो जय हिंद, ठीक है। रितेश संदीप 746, वेरी गुड, बहुत सही आंसर है रितेश ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36/40 का लघु
36 40 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, मैं ये बटे में थोड़ा सा ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, 36, 40 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। 36, 40 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। चलिए सॉल्व करते, ज्यादा कोई क्रिटिकली क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हम एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 एकम 2 1 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 9 18 2 एकम 2, फिर करेंगे हम 9 का 9 2 पंजे 10, फिर करेंगे हम 3, देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 5 का 5, फिर 3 से देंगे 1, 5 का 5, फिर 5 से देंगे 1 1 1, 5 3 15। ठीक है, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 120 तिया 36, कितना 36, तो कितना आएगा 360। ऑप्शन नंबर सी 360। नीतीश पटेल वेरी गुड, संदीप रितेश वेरी गुड, संदीप 360 वेरी गुड, ऋतिक सी वेरी गुड बहुत बढ़िया, यादव जी 360, रोहित 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोर्ड मास का रूल फॉलो करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जल्दी से आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है और कंटिन्यू क्लास को लाइक करते रहिए। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 84 की घात 2, सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे 84 गुणा 84 भागित कितना है 28 गुणा 12। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको भाग को। ठीक है, इसके भाग में फिर बताया गया है यहाँ पे 24। ठीक है, और फिर बराबर दे रखा है हमारे पास में 7। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 3 12। तो हमारे पास में क्या आ गया यहाँ पे 84 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 12। इसके भाग में कितना है हमारे पास में 24, बराबर कितना दे रखा है 7 इंटू एक्स। ठीक है, देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। यहाँ पे कितना बचा 42 गुणा 3, यानी कि बराबर कितना है मेरे पास 7x। ठीक है, देखिए अब 7x गुणे की संख्या कहाँ जाएगी भाग में, x का वैल्यू निकालना है हमें। तो क्या करेंगे 42 गुणा 3 बटा 7 बराबर x, 7 एकम 7, 7 छंग 42 और 6 तिया 18। तो x बराबर 18। ठीक है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई 18 आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, संदीप वेरी गुड 18। रोहित ठीक है, जिंदगी चेक करती है और ये ऑप्शंस आपको नहीं डाले हैं, मतलब सही तरीके से यहाँ पे एक सफल हो रहा है कि यार क्वेश्चन आंसर जब भी आपके सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन तो सही है बिल्कुल, लेकिन ऑप्शन नहीं दे रखे बिल्कुल भी। आपका ई ऑप्शन 18 बिल्कुल सही। ऋतिक या तो ये योगेश सर से छूट गए हैं, मिस प्रिंट हो गए, या तो फिर ये योगेश सर आपको चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर रहेगा 18। चलिए रूट x बाई एक्स मान लीजिए क्वेश्चन मार्क को, x बाई 169 बराबर 18/13। जल्दी से करिए आंसर। सुजीत हाय हाय, जय हिंद बोलिए हाय। राजपूत 18, संदीप 18, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है 18। ठीक है ठीक है, नहीं चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या, हम जब कभी इसका रूट का मतलब क्या होता है, करने का 1/2 मतलब होता है। जब हम करने, नीतीश पटेल वेरी गुड, यादव जी गुड बहुत बढ़िया। करनी हटाएंगे तो क्या लगेगा वर्ग लगेगा। ठीक है, तो हमने करनी हटाई, सवाल को सॉल्व करने के लिए करनी हटाई, तो इसको क्या माना मैंने, इसको माना x/169 इज इक्वल, करनी हटाई तो क्या लगा वर्ग लगा, और वर्ग लगा तो दोनों का वर्ग होगा 18 गुणित 18/13 गुणित 13। ठीक है, भाग की संख्या किधर जाएगी, भाग की संख्या गुणे में जाएगी, बराबर 18 इंटू 169। आप सभी को पता है 13 का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग होता है 169, 13 बार कटा, 13 से 13 कैंसिल। 18 का स्क्वायर क्या होता है, इसलिए मैंने आपको सभी को बताया था कि स्क्वायर्स वर्ग घन क्यूब याद करिए, और जो भी मेंसुरेशन के फॉर्मूले वो याद करते रहिए कंटिन्यू। और हम भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंटिन्यू आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले,
कभी कभी बोर्ड मास के फॉर्मूले आपको देते रहेंगे। हरीश चंद्र 324, वेरी गुड। गजराज 324, रोहित, संजय, संदीप 324, अतराई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 44। 1/sec a या फिर sec थीटा, ठीक है, 1/sec a प्लस 1/cosec a बराबर क्या होता है? जल्दी से बताए, जल्दी से आंसर करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1/sec a प्लस 1/cosec स्क्वायर a, जल्दी से बताए। कुशल, रोहित, रितेश, नीतीश, रितेश, सुजीत, यादव जी, रितेश, संदीप, हरीश चंद्र, आदित्य, राजपूत। चलिए 1/sec a होता है cos a, ठीक है, 1/sec a क्या होता है? 1/sec a होता है, क्या होता है? cos स्क्वायर a, ठीक है, होता है, ठीक है। लेकिन हम पहले क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे इसका, क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। या फिर 1/sec a क्या होता है? cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a प्लस 1/cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? 1/cosec स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर a। और आपको पता होना चाहिए एक सर्वसमीका होती है, साइन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? बराबर, ये एक के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी एक आंसर आया है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 500 का 6/7 का 42% का 35% बराबर क्वेश्चन मार्क। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। राजपूत बॉय, ऋतिक बी, ऋतिक सी, गजराज 1, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे हरिश्चंद्र बता रहे हैं 44, राजपूत भाई बता रहे हैं बी। चलिए 500 का 6/7 कितना? 500 का 6/7 का 42% का कितना? 35% हमें निकालना है, ठीक है, बराबर x। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर काटेंगे हम 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर हम काटेंगे इसको 5 7 35 और 5 चौक 20, फिर काटेंगे 2 दूनी 4, फिर काटेंगे 2 तिया 6, फिर काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 7 से 7 कैंसल। कितना बचा मेरे पास? 21 गुणा 3, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। इसका आंसर आएगा 63। रितेश जी 73 बता रहे, ऋतिक दुबे 63, रोहित 63, नीतीश पटेल 63, ठीक है, 63, वेरी गुड वेरी गुड। सभी के आंसर सही आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो आंसर रहेगा 63 बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, 63 बिल्कुल सही रहेगा। मेहनत आपको परख रही है, ऑप्शन ढूंढने के लिए तरस रहे होंगे कि यार ऑप्शन क्या है, लेकिन अपना ऑप्शन नंबर ई। कंफ्यूज हो गया मैं तो सर, आपको चेक किया जा रहा है कि यहाँ पे आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है, ठीक है, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से, उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है? तो देखिए सैनिक का संबंध सेना से, तो खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ी टीम में रहेगा, ठीक है। खेल जी खेल बता रहे हैं, नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी टीम आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर खिलाड़ी खेल से संबंधित है नहीं, ठीक है। इस प्रकार सैनिक सेना में रहते हैं, ठीक है। सैनिक एक इकाई, छोटी सी एक टुकड़ा होता है सेना का, उसी प्रकार खिलाड़ी क्या होता है? हिस्सा होता है टीम का,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा कुशल राज टीम से। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। वेरी गुड रितेश जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर है, वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, वह अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? जल्दी से बताए, जल्दी से बताए इसका आंसर 47 क्वेश्चन नंबर का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दिशा बनाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बनाते हैं दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है। चलिए ये पॉइंट बनाया मैंने, पूर्व की ओर ये गया 7, ठीक है 7 किलोमीटर। फिर क्या बताया गया है, वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, बाएं दायां ये और बाएं ये, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है ये 4। फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर, ठीक है कितना चलता है ये 2 किलोमीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब किधर जा रहा है, बाईं ओर जा रहा है, कितना 3 किलोमीटर, ठीक है बाईं ओर कितना गया ये 3 किलोमीटर। ठीक है, अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, किए हुए हैं, ठीक है हुए हैं, ठीक है। तो देखिए किधर जा रहा है इसका मुंह, उत्तर की ओर जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सी रोहित वेरी गुड, अनिल वेरी गुड, रोहित अनिल ऋतिक वेरी गुड, मेजा रोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। AEIMQ क्वेश्चन मार्क, जल्दी से बताए। रीजनिंग तो आपके बाएं हाथ का खेल है, जल्दी से करिए सॉल्व। सी आदित्य पवासी, सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना पड़ता है या गुजरना पड़ेगा। AEIMQ जल्दी से बताए, AEIOQMQ। देखिए यहाँ पे हम ABCD बनाते हैं, यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। देखिए ए और ई के बीच में कितना डिफरेंस है, ए और ई के बीच में 4। फिर ई और आई की बात करते हैं हम, यहाँ पे ई और आई, ये भी 4th पे आ रहा है। फिर आई और एम की बात करते हैं हम, ये भी 4th पे आ रहा है। फिर एम और क्यू की बात करते हैं, ये भी 4th पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू के बाद 4 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 यू, ऑप्शन नंबर ए, यू 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 लव यू। रितेश कुमार यू, अनिल वेरी गुड, रितेश, रोहित यू, संदीप वेरी गुड, यादव जी बिल्कुल, कौशल, नीलेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विषम को चुनिए इसमें से, शिमला ऊटी दार्जिलिंग आगरा, जल्दी से सुनिए, जल्दी से चुनिए। विषम शिमला ऊटी दार्जिलिंग आगरा, शिमला ऊटी दार्जिलिंग और आगरा। तो देखिए इसका सही आंसर, बात करें शिमला भी ऊंचे स्थान पर है, ऊटी भी ऊंचे स्थान पर है, दार्जिलिंग भी ऊंचे स्थान पर है, लेकिन जो आगरा है, नीतीश बता रहे ऊटी, ऊटी नहीं यार, ऑप्शन नंबर डी, ये रीजनिंग है, ठीक है ये रीजनिंग है, ऑप्शन नंबर डी। आगरा जो है कोई ऊंचा स्थान नहीं है, बाकी सब ये देखिए आप ऊंचे स्थान पर ही है, शिमला ऊटी दार्जिलिंग सभी ऊंचे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन का लास्ट क्वेश्चन। यदि MEAT को TEAM के रूप में लिखा जाता है तो PALE को कैसे लिखा जाएगा? और कल के 5 क्वेश्चन हमारे बाकी रीजनिंग वाले, ठीक है वो भी करेंगे हम आज। यदि मीट को टीम के रूप में लिखा जाता है तो बेल को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बताएं। प्रो फौजदार बी,
संदीप डी, हरिश्चंद्र डी, प्रभु फौजदार ए। चलिए हम करते हैं सॉल्व। एम ई ए टी क्या लिखा जाता है? टी ई ए एम। देखिए ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, देखिए चेंज हो रहा है, तो सेम सी बात है यहाँ पर भी चेंज होना चाहिए। बी ए एल टी, देखिए ये यहाँ पे गया तो ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ई ए एल बी, ई ए एल बी, ई ए एल बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, यादव डी, प्रभु फौजदार ए नहीं है इसका, ई ए एल बी। ठीक से देखिए क्वेश्चंस को फिर से, ठीक है, ठीक से देखिए क्वेश्चन को आप। तो यहाँ पे आज के जो सेशन में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए, और क्लासेस को आपने कंटिन्यू इतना सारा लाइक भी दिया, और लाइक देते जाइए कंटिन्यू। और कल के जो हमारे क्वेश्चन जो टेक्निकल इशू हुआ था उसके कारण हमारे 5 क्वेश्चन रीजनिंग के बचे हुए थे, उसके लिए हम खेद है, लेकिन वो क्वेश्चन हम करने की कोशिश भी करेंगे अभी। आदित्य पवार डी, संदीप वर्मा ई ए एल बी, हनदीप जी बता रहे हैं जय हिंद, कौशल, रितेश, क्वेश्चन नंबर 14 हाँ रितेश जी, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? करेंगे वो भी बिल्कुल रितेश जी, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, बिल्कुल करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अगर कोई फॉल्ट हुआ हो उसमें तो बिल्कुल करेंगे रितेश जी उसको। आदित्य पवार, अनिल, देखिए ये जो कल हमारे क्वेश्चन छूटे थे हमारे कल के रीजनिंग के आपके सामने, ठीक है, ये रामबाण 6 के जो क्वेश्चन छूटे थे हमारे रीजनिंग के, वो क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। जल्दी से क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ये कल 5 क्वेश्चन हमारे छूट गए थे। नीचे दिए गए विकल्प में विषम शब्द, देखिए मकान, त्वचा, गुर्दा और आंख, जल्दी से बताएं इसमें से क्या अलग है। देखिए यहाँ पे त्वचा, गुर्दा और आंख किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारे शरीर से। मकान, रितेश बता रहे हैं मकान। और इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एफ बराबर 6, फॉक्स बराबर लोमड़ी फॉक्स बराबर 45, तो लायन बराबर शेर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? लायन बराबर क्या आएगा? ठीक है, यदि एफ बराबर 6 है और फॉक्स यानी कि एफ बराबर लोमड़ी है और एल बराबर शेर है, तो बताइए कि अगला वाला जो होगा इसका कोड क्या होगा? लायन का। लायन को क्या कहा जाएगा? जल्दी से बताइए। फिर से हम यहाँ पे लेटर्स बनाते हैं, ए सी टी ई एफ एच आई जे के एल एम ओ आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। देखिए एफ यानी 6 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसका कोड क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है, इसलिए 6। अब फोक्स को देखते हैं हम, फोक्स का देखते हैं हम। एफ का कितना है? फोक्स को यहाँ पे लेते हैं हम, ठीक है, एफ का कितना है? 6। ओ का कितना आएगा यहाँ पे देखिए, अगर ये 6 पे है 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, प्लस 15। चलिए एक्स, तो एक्स ये 26 लेटर्स होते हैं अंग्रेजी कैपिटल लेटर में 26, तो 26 25 और किसमें 24 पे 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 का 5, हासिल कितना बचा? 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना बचे? कितना हुआ? 45। ऑप्शन नंबर इसमें 45, मतलब इसका जो है 45 बिल्कुल सही है। तो यहाँ लायन का क्या आएगा हमारे पास में? चलिए लायन का निकालते हैं, लायन का निकालते हैं, ठीक है, लायन का निकालते हैं हम अब, ठीक है। फॉक्स का बिल्कुल आ गया 45, तो इसका भी सेम रूल इसी में लागू होगा, क्योंकि जो रीजनिंग में ऐसा होता है, रीजनिंग में ऐसा होता है कभी भी कि इसका अगर कैलकुलेशन हमारा इतना इस टाइप से हो रहा है तो ये भी ऐसे ही होगा। चलिए लायन, लायन क्या करते हैं हम यहाँ पे, देखिए 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पे आ रहा है ये, ठीक है। आई की बात करें यहाँ पे तो 6 7 8 9, किस पे आ रहा है ये? 9, ठीक है। ओ की बात करें यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15। एन का निकालते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना है इसका? 14।
चलिए 4 और 5 9, 9 9 18, 18 और 2 20 की, 0 हासिल की, 2 3 और 2 5, 50। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बी 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 क्वेश्चन क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सन्यासी का ग्रस्त अपमान का क्या आना चाहिए? सन्यासी का ग्रस्त अपमान का क्या होगा? ठीक है, जो ग्रस्त छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं तो भैया अपमान का क्या होगा? अपमान का क्या होगा? सम्मान होगा। ठीक है, अपोजिट चल रहा है यहाँ पे, अपमान का सम्मान। ऑप्शन नंबर बी आज का क्वेश्चन 14 बिल्कुल। अरे कराएंगे रितेश जी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 कराएंगे। 14 क्वेश्चन सन्यासी का। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। जल्दी से बताइए। वर्ग इंच, वर्गमूल, वर्ग फीट, वर्ग मीटर, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। वर्ग इंच, वर्गमूल, वर्ग फीट या फिर वर्ग मीटर। तिवारी जी बताइए जल्दी से। बी 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 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ग इंच, वर्ग फीट, वर्ग मीटर कुछ अलग है और ये मैथ से संबंधित है, बाकी ये सब मापने वाली इकाइयां है। ठीक है, वर्गमूल वर्गमूल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं। बतख और बकरे आ गए भैया, और कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर है, तो बतखों की संख्या याद करो। क्वेश्चन आपके लाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे और क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, एक मैदान में कुछ बतख है, ठीक है, और कुछ बकरे हैं, कुछ कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर है, बतखों की संख्या कितनी है? चलिए बताया जल्दी से। चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, एक मैदान में कुछ बतख और कुछ बकरे हैं, तो कुल मिलाकर 77 पैर है। हम क्या मानते हैं यहाँ पे? बतख को क्या मानते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और बकरे को क्या मानते हैं हम? वाई मान लेते हैं। कुल मिलाकर 77 सिर है, तो क्या है यहाँ पे? सबसे पहले दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर 77। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कुल दे रखा है, और देखिए और 224 पैर है। पैर पैर याद रखिए, बतख के पैर कितने होते हैं और बकरे के कितने होते हैं? बतख के कितने होते हैं? 2 होते हैं, और बकरे के कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2x, ठीक है, 2x प्लस 4y, ठीक है, 2x प्लस 4y बराबर कितने दे रखे? 224 दे रखा है हमारे पास में, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम 2 कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे क्या निकालते हैं? 2 कॉमन निकालेंगे। 2 का सभी भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस कितना आएगा? 2y। तो ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, और ये समीकरण नंबर कौन सा था? 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाने पर, है ना, समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? x प्लस 2y बराबर 112, और कितना है? x प्लस वाई, समीकरण नंबर क्या है? 1। x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना है? 77। ठीक है, देखिए आप घटाने पर यहाँ पे प्लस का चिन्ह माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल, 2y में से y गया तो कितना बचा? y। ठीक है, और यहाँ पे 12 में से 7 गया तो कितना बचा? 12 में से 7 गया तो 2 और वो 5। ठीक है, और इधर कितना था? 10, 10 में से 7 गया तो 3। देखिए y हमने किसे माना है? y किसे माना है? y किसे माना है हमने? बकरे को माना है। और चाहिए क्या? बतखों की संख्या। चाहिए क्या? बतखों की संख्या। चलिए निकालते हैं हम। ठीक है, बतखों की संख्या निकालते हैं, तो समीकरण नंबर 1 है ना, 1 में मान रखने पर y का मान कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रखेंगे? 1 में रखेंगे। 1 में रखे तो y का मान 35 है। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना है हमारे पास? 77। चलिए y की वैल्यू कितनी है? 35, तो x 35 बराबर कितना है? 77। चलिए x बराबर प्लस की संख्या उधर जाएगी तो क्या होगा? माइनस 77 माइनस 35। 7 में से 5 गया तो 2, 3 में से 7 में से 4 गया। x बराबर 32। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे संदीप वर्मा, संजय, आशेंद्र, बी यादव, यादव जी 42, दिनेश 42, यादव 42। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन कैसा था? कमेंट जरूर बताएं मुझे, कमेंट करके ये क्वेश्चन कैसा था, जल्दी से बताएं। मजा आया इस क्वेश्चन में आपको? डिफॉर्म वर्ड EIRD, यादव 42, निखिल दामन, निखिल धीमन 42, संजय माली C,
जल्दी से बताइए, क्वेश्चन कमेंट करके बताया मुझे कैसा था। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या था? अब रितेश 42। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा था? 14 निकालना। 14। रितेश जी आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 हम देख रहे हैं, ठीक है। उसका भी हम कंफ्यूजन आपको दूर कर देते हैं। मजा आ गया, संदीप वर्मा जी कह रहे हैं। दिल दिल गार्डन गार्डन रोहित भूरिया जी का हो गया। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर ए आएगा, 1 जुलाई। रितेश जी ठीक से देखिए, आप 1921 बता रहे थे। 1921। मिस फॉल्ट हुआ होगा, 1921 इसका। हाँ बिल्कुल 1921। हाँ 1900 मैंने शायद से 1930 बताया था, 1955 बताया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल इसका 27 27 27 27 जनवरी 1921। आज से ठीक 101 साल पहले ये पहला वाणिज्यिक बैंक था, ठीक है। और इसका विलय किसमें किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक में किया गया था इसका विलयीकरण, ठीक है। डिफॉल्ट हुई होगी तो कुछ नहीं, उसके लिए होता रहता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये स्टेट बैंक ऑफ स्टेट जो बैंक है उसमें कितने 2,25,000 के आसपास लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देश को योगदान कर रहे हैं, कंटिन्यू विकसित करने के लिए एकदम अच्छे से लगे हुए हैं। और ये जो बैंक है हमारा स्टेट बैंक, ये विश्व में 46 नंबर पर है, ठीक है। और इंडिया में हमारा जो नंबर 1 में, आपने देखा ही होगा कि स्टेट बैंकों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और सबसे ज्यादा अकाउंट देखे होंगे आपने स्टेट बैंक के। सबसे फास्ट बैंक है, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट बताएं, और लाइन तोड़ पोजीशन के लिए रेडी हो जाए, ठीक है सभी। लाइन तोड़ पोजीशन के लिए रेडी हो जाए मेरे साथ। तो कमांडो लाइन तोड़ पोजीशन।